आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान वापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी, भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को नहीं बंद करूंगा। मौलाना तौकीर रजा टाइप के हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम खौले, मुस्लिम कुछ करे, इसीलिए इस तरह की बयान दे रहे हैं। शब्द टूटने की बात कर रहे हैं। मेरा ही कहना है कि अब मुसलमानों ने भी इनको खारिज कर दिया है। मेरा ये मानना है कि तौकीर रजा हो, चाहे ओवैसी हो या उनके भाई हो, शब्द न तोड़ें, क्योंकि शब्द अगर तोड़ेंगे तो बाबा उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर उन्हें जरूर याद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये है मौलाना तौकीर रजा, जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा समझते हैं। मुसलमानों को भड़काने की भरपूर कोशिश करते दिखाई देते हैं, कभी राम मंदिर के नाम पर तो कभी ज्ञान वापी को लेकर। मौलाना तौकीर अब कह रहे हैं कि अगर सब्र का बांध टूटा तो देश में दंगे जैसे हालात हो जाएंगे। काशी की जनता ने कैसे तौकीर रजा की क्लास लगा दी वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भड़काऊ भाईजान रजा का ये बयान सुनिए। हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान वापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं। हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान वापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं। हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान वापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं। सुना आपने मौलाना रजा क्या कह रहे हैं? ज्ञान वापी पर सब्र नहीं करेंगे और ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। अब आपको AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुना देते हैं, वो भी मुसलमानों से क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी, भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को नहीं बंद करूंगा। आपने मौलाना तौकीर रजा और ओवैसी दोनों के बयान सुने। अब आपको काशी की जनता क्या कह रही है वो भी सुनाते हैं। किस तरह काशी के लोगों ने मौलाना तौकीर और ओवैसी को धो डाला। तौकीर रजा कह रहे हैं कि सब्र टूटा तो जंग का माहौल होगा, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ऐसा है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि यही कह के ये लोग चर्चा में बने रहना चाहते हैं। इन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान चले जाएंगे, अभी तक कोई गया नहीं। शब्द टूटने की बात कर रहे हैं। मेरा ही कहना है कि अब मुसलमानों ने भी इनको खारिज कर दिया है। मेरा ये मानना है कि तौकीर रजा हो, चाहे ओवैसी हो या उनके भाई हो, शब्द न तोड़ें, क्योंकि शब्द अगर तोड़ेंगे तो बाबा उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर उन्हें जरूर याद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्या वाराणसी में जो रहने वाले लोग हैं उन पर ऐसे बयानों का असर पड़ता है, आपको लगेगा? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। सामान्य है हर चीज। हाँ। और मुसलमान भी यहाँ के साथ हैं, कोई ऐसा नहीं। उसमें कुछ ऊपर के लोग हैं जो राजनीति करने के लिए ये सब चीज किया करते हैं। सामान्य जनता में इसका कोई मतलब नहीं।
जाहिर है लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में खुद को मुसलमानों के रहनुमा समझने वाले ये नेता वोट बैंक की खातिर समुदाय विशेष को अपने पाले में रखने के लिए ये सारे जतन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग ही इन्हें आईना दिखा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए यूपी के मुसलमान ओवैसी को लेकर क्या कह रहे हैं। उनकी जो भाषा शैली है उससे एक दंगे की बू आती है। उन्होंने कभी मुस्लिम के हक की बात की नहीं, वो हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं और वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वोट की, क्योंकि उन्होंने आज तक इस देश में दंगा भड़काने के अलावा कोई स्वच्छता का भाषण दिया हो तो आज मुझे आप बता दीजिएगा। उनकी राजनीति का है, कोई भी चीज़ डेवलप जब होता है या कोई चीज़ का बहुत अच्छा काम होता है तो उनको बीच में दखलंदाजी करना पड़ता है। वो अपनी एक छवि बनाते हैं, मगर उनकी जो है ये राजनीति कामयाब नहीं होती है। ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, मगर उसके बावजूद भी अपनी कौम को अपनी पॉलिटिकल स्टंट दिखाने के लिए एक आग में झोंक रहे हैं और झोंकते चले आ रहे हैं। अपना पॉलिटिकल स्टंट सीधा कर रहे हैं और मुसलमानों को किस राह पे पहुंचा रहे हैं, देश का माहौल किस राह पे पहुंचा रहे हैं, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका काम सिर्फ लोगों को जज्बातों से खेलना है, मुसलमानों के जज्बातों से खेले और अपनी पॉलिटिकल स्टंट जो है वो दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ओवैसी हो या फिर तौकीर रजा उनकी राजनीति के तरीके को पसंद नहीं करते, लेकिन तौकीर रजा और ओवैसी फिर भी सुबह शाम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा मिलती है। मुस्लिम खुद मौलाना तौकीर और ओवैसी की राजनीतिक सोच का विरोध कर रहे हैं और उनको नकारते दिख रहे हैं। ये तो राजनीति है, अपना वो करने के लिए करते हैं, अपना इलेक्शन के लिए, अपने वोट के लिए करते हैं, कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमारे लिए पहले राष्ट्र है, देश है पहले लिए। हम पहले देश हित में, राष्ट्र हित में सोचेंगे, बाद में हम देखेंगे हम कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।